हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग आज परमुटेशन ग्रुप का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि परमुटेशन ग्रुप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में डेफिनेटली आता है, राइट। और बहुत मुश्किल नहीं होता है, तो आप काफ़ी इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, राइट। और ये देखिए, ये आपका लास्ट जो JSSC PGT एग्ज़ाम हुआ था 2018 मार्च में, उसका क्वेश्चन है। तो देखिए सिंपली आप देखेंगे क्या क्या पूछ रहा है। बोलता है कौन सा सही है। नंबर ए, एवरी परमुटेशन ग्रुप कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेक्टिंग साइकिल, ठीक है। ओके, नंबर 2 में बोलता है एवरी परमुटेशन ग्रुप कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स दैट डू नॉट कॉम्यूट। तीसरा बोलता है एवरी परमुटेशन कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। और चौथा बोलता है एवरी परमुटेशन कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 1। तो आपने जो पढ़ रखा है BSc लेवल पे, वहीं से आपको पता चलेगा कि आपने यही स्टेटमेंट पढ़ा है, ठीक है, जो एक फेमस रिजल्ट है परमुटेशन ग्रुप का, कि हम किसी भी परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, राइट। और ये काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल टूल भी है, जिससे हम क्या है कि परमुटेशन का ऑर्डर वगैरह आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑड है कि इवन है, ये भी देख लेते हैं, राइट। तो ये बहुत आपके लिए जो है सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। देखते ही आपको बन जाएगा क्वेश्चन नंबर C इज़ करेक्ट। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, ये रहा। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, तो मैं चाहूँगा ना, पहले चूँकि आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है, तो पहले आप वीडियो पॉज कीजिए एंड खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनने वाला है। ओके, क्या है क्वेश्चन यहाँ पे देखिए एक परमुटेशन आपको दे रखा है सिग्मा, ठीक है। ये एक परमुटेशन है फॉर द 8 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये कैसा परमुटेशन है, इवन परमुटेशन है या ऑड है, फिर कौन सा ये करेक्ट होगा, राइट। अब देखिए ये CSIR नेट का क्वेश्चन है, और मैं आपको बताऊं कि ये ग्रुप C का क्वेश्चन है, यानी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अच्छे से आपको देखना है, ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन, क्योंकि ग्रुप C में जो क्वेश्चन आता है तो उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी क्या होता है आपका करेक्ट होता है, राइट। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। जैसे देखिए पहले तो आप इसको अगर देखेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है, डिसजॉइंट साइकिल में, जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसजॉइंट साइकिल में लिख सकते हैं, राइट, डिसजॉइंट साइकिल्स में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो देखिए 1 तो इटसेल्फ है, तो 1 को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। 2 3 3 2, तो ये आपका एक साइकिल बन गया 2 3। फिर आप देखेंगे 4 4 भी आपका इट सेल्फ है, तो ये 4 हो गया, ठीक है। 5 6 6 7 एंड 7 5, यानी आपका ये 5 6 7 एक साइकिल आपका बन रहा है, राइट, ठीक है। अच्छा, कॉमा नहीं देते हम लोग, तो कॉमा नहीं देता हूँ, ठीक है, बगैर कॉमा के लिखते हैं हम लोग साइकिल को। चलिए फिर क्या है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ तक तो पूरा हो गया। 8 8 भी आपका इट सेल्फ है, तो ये हम लोगों ने इसको डिसजॉइंट साइकिल में लिख दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये जो है आपका इवन है, तो ये आपका ऑड परमुटेशन हुआ, ठीक है, इवन साइकिल है। ये ऑड साइकिल है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इवन परमुटेशन हो गया, राइट, ठीक है। और बाकी तो आपका सिंगल है और 3 है, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे देखेंगे तो ऑड इंटू इवन, ठीक है, आप करेंगे तो ऑड आएगा, यानी ये आपका B नंबर ऑप्शन करेक्ट है। इसका एक तरीका और है कि आप इसको ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं। जैसे ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। 5 6 को हम लोग क्या कैसे लिखेंगे, 5 6 एंड 5 7 लिखेंगे, राइट, ठीक है। और 8, तो हम लोगों ने लिख दिया ट्रांसपोजिशन में। तो ट्रांसपोजिशन में नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना है, तो 1 2 और 3 है, और 3 क्या है, ऑड है, तो यानी आपका ये ऑड परमुटेशन होगा। ऐसे भी आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, राइट, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे चेक करते हैं, तो इवन तो नहीं है आपका, ऑड करेक्ट है। अच्छा, अब इसका ऑर्डर चेक करने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा ये आप निकालेंगे कैसे, तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो हम लोगों ने लिखा है डिसजॉइंट साइकिल में, तो ये आपका जो है 2 लेंथ का साइकिल है, और ये आपका 3 लेंथ का साइकिल है, ठीक है, लेंथ वाइज। तो ऑर्डर जो निकलेगा, बाकी तो आपका 1 1 1 है, तो जो ऑर्डर निकलेगा वो क्या होगा, वो होगा आपका LCM ऑफ 2 एंड 3। LCM ऑफ 2 और 3 क्या होता है, 6 होता है। इसका मतलब ये है कि सिग्मा का पावर 6 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको आइडेंटिटी मिलेगा, राइट, क्योंकि ये इसका ऑर्डर है, ठीक है।
तो अच्छा, तो अगर अब मैं यहाँ से ये करूँ कि सिग्मा तो है का पावर 6 है, दोनों तरफ मैं अगर 100 लगा देता हूँ तो इधर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि आइडेंटिटी है। तो आपका ये आ जाता है सिग्मा का पावर 600 इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया, राइट। ठीक है, अब देखिए सिग्मा इन्वर्स आपसे पूछ रहा है, तो हम लोग ये देखेंगे कि सिग्मा हम लोगों का क्या आया। तो सिग्मा हम लोगों का जो आया है डिसजॉइंट साइकिल में जो आया है वो है 2 3 और एक है आपका 5 6 7, राइट। इसका अगर आप इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स क्या होगा 2 3, तो आपका इसका तो 2 3 ही रहेगा क्योंकि ये 2 साइकिल का है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स यही होता है, और इसका इन्वर्स आप निकालेंगे तो आप क्या करते हैं 5 को फिक्स करेंगे, इसका एक तरीका है, ठीक है। इसको आप क्या कर दीजिए स्वाइप कर दीजिए तो 7 6 हो जाएगा, तो 5 7 6, तो यानी ये भी ऑप्शन आपका क्या आ जा रहा है करेक्ट आ जा रहा है। यानी यहाँ पे 3 ऑप्शन करेक्ट है, बी सी डी, ये आपका 3 ऑप्शन क्या है करेक्ट है, राइट। तो ये आपको हेल्प करेगा कि आप देखिए एक क्वेश्चन है लेकिन आप इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या क्वेश्चन है इसके बाद देखिए क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि S7 डिनोट करता है ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ द सेट 1 to 7, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन ट्रू है आपको बताना है। बोलता है कि देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन S7, देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 इन S7, लाइक दैट देयर इज़ नो एलिमेंट। तब कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं होगा, 6 ऑर्डर का नहीं होगा, कि 7 ऑर्डर का नहीं होगा, कि 8 ऑर्डर का नहीं होगा, कि 10 ऑर्डर का नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ पहले कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ S7 है वो ऐसा नहीं कि आप लिख दीजिएगा कि 7 एलिमेंट है तो 7 नहीं, 7 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा ये आपका होगा फैक्टोरियल 7, ये आप जानते हैं परमुटेशन है ना, ठीक है, सेट ऑफ परमुटेशन होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 7 फैक्टोरियल 7 है, तो ऐसा नहीं कि आप डिवाइज़र से चेक कर लीजिए, ठीक है, और डिवाइज़र से मत देखने लगिएगा तो फिर फंस जाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो चेक करते हैं वो हमारा तरीका क्या है, पार्टीशन का तरीका है, ठीक है, कि आप पार्टीशन कीजिए 7 का, राइट। तो 7 का आपको ऐसा पार्टीशन करना है पार्टीशन मेथड में, चूँकि हम लोगों को, ठीक है, चूँकि टोटल 7 एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, 1 to 7, तो पार्टीशन में आपको 7 का पार्टीशन करना है, ठीक है, और ऐसा पार्टीशन करना है कि आपको उसका LCM 6 मिलता हो, ठीक है, 7 मिलता हो, 8 मिलता हो, 10 मिलता हो। तो कौन सा पार्टीशन पॉसिबल नहीं है सो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 का हम पार्टीशन अगर करें तो हम एक कर सकते हैं 1 6, ये एग्जिस्ट करेगा, 1 6 7 होता है, ठीक है, जोड़ने से, और इसका LCM भी आपको 6 आता है, यानी 6 ऑर्डर का एलिमेंट जो है वो आपको एग्जिस्ट करेगा, एलिमेंट क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट, ओके। आप चलिए ये फिर 7 का देखने के लिए, तो 7 को इटसेल्फ 7 ही लिख सकते हैं, ठीक है, और ये खुद 7 का LCM 7 आ जाएगा, तो ये भी आपको एग्जिस्ट कर जाएगा, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि 8 हमको मिलता है कि नहीं मिलता है, मतलब 7 का कोई हम ऐसा पार्टीशन ढूंढें जिसका LCM 8 आए। देखिए 7 का सारा पार्टीशन आप देख लीजिए, एक आपका 1 6 देख ही चुके आप, ठीक है, एक आपका होता है 2 5 आप कर सकते हैं, ठीक है, 2 5 करेंगे, या तो 1 1 5 करेंगे, 1 1 5, बहुत तरह का पार्टीशन होगा, इससे भी आपको 7 मिलेगा, ठीक है। या आप, तो मैं LCM वाइज बात कर रहा हूँ, तो इसका तो चूँकि 5 ही आएगा तो मैं उसको अब नहीं लेता, ठीक है। या आप लोगे तो 3 4 लोगे, राइट है, ठीक है, या आप 6 1 लेंगे तो उसका भी LCM वही। तो सारा अगर आप LCM चेक करेंगे तो LCM आपको देखिए LCM क्या आएगा, या तो 6 आएगा, या तो आपको 10 आएगा, या तो आपको 4 3 12 आएगा, या तो आपको 5 आएगा, ठीक है। 8 का नहीं आता है, तो 8 आपको LCM नहीं मिलने वाला है 7 के किसी भी पार्टीशन का। 10 तो मिल जाएगा, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट कर जाता है, यस एग्जिस्ट करेगा ये तो, ठीक है, ये भी एग्जिस्ट कर जा रहा है, 7 वाला भी हम लोग देखें एग्जिस्ट कर जा रहा है, ठीक है, राइट। अच्छा, फिर ये भी आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, यस एग्जिस्ट। तो जो एग्जिस्ट नहीं करेगा वो ये वाला, तो आपको जो बोला था कि नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, राइट, ठीक है। और ये देखिए CSIR जून 2018 का क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए एग्जाम में फ्रीज होता रहता है, तो आपको इसको मिस नहीं करना, राइट, ठीक है। तो आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया है, मज़ा लिया है। अब इसको पूरे अच्छे से पढ़िए, पढ़ के एग्ज़ाम दीजिए, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में जो है सफल होंगे, कवर कर लेंगे एग्ज़ाम को, पढ़ के देना है, राइट, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, डेफिनेटली चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको फ्रेंड्स साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप मेरा PGT का कोर्स, ठीक है, या नेट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को 8271662117 इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है, मैं आपको कोर्स डिटेल दे दूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।